गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 19 मई और 19 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और डिटेल वाइज हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांसेस एग्जाम के अंदर जरूर रहेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी में एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, इसलिए करंट के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करना चाहते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिडबी हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, एसोचैम, फिक्की, आरबीआई, बीसीसीआई, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं उसी के पैटर्न पर हम करंट अफेयर में वही क्वेश्चन रखे जाएंगे जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है कोरोना ग्राफ में। लगभग 92,000 लोगों की मौत हो गई है अमेरिका के अंदर। और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ उम्मीद है लगभग 6 लाख लोगों के मरने की। तो इतनी बुरी हालत है अभी अमेरिका में। साथ ही साथ आपको भारत का याद रखना है, स्टार्टिंग के 4 और भारत का स्थान। भारत का स्थान अभी भी 11वां नंबर बना हुआ है और आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में 933 पॉजिटिव केसेस और मिले हैं भारत को। इसके साथ भारत में वर्तमान में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या है 39,233, तो ठीक हो चुके हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या है 58,864। और ओवरऑल केसेस की बात करें तो 1 लाख को पार कर चुका है भारत। मौत के आंकड़े की बात करें तो 3164 लोग मर चुके हैं भारत में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस अभी भी कितना घातक बना हुआ है भारत के लिए। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में मैक्सिको में लगभग 2400 लोगों को एक्टिव पाया गया है कोरोना वायरस पॉजिटिव। तो ये काफ़ी बुरा आंकड़ा है मैक्सिको के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप सभी को पता होगा जो चौथा लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन 4.0, तो इसको कब तक बढ़ा दिया है? तो इसको बढ़ा दिया है 31 मई तक। 31 मई तक बढ़ा दिया है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब ये बात करें कि हमने अभी तक कितने लॉकडाउन फेसेस किए हैं। सबसे पहला था 22 मार्च को। तो 22 मार्च को कौन सा था? जनता कर्फ्यू। आपको पता होगा जनता कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च को। और उसके बाद आया था फर्स्ट लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन कब से कब तक? 23 मार्च से 14 अप्रैल तक। पहला लॉकडाउन था 21 दिन का। दूसरा लॉकडाउन की बात करें तो 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन था। साथ ही साथ बात करें तीसरे लॉकडाउन की, तो तीसरा लॉकडाउन था 3 मई से लेके 17 मई तक। और उसके बाद बात करें जो चौथा लॉकडाउन है वो कब से कब तक है? 18 मई से लेके 31 मई तक। और इस लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई है आम जनता के लिए। तो जो अब लॉकडाउन बढ़ाया है ये कब तक बढ़ाया है? 31 मई तक। इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री आप सभी को पता होंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करना आरआरबी का काम है। तो आपको ये तो पता होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी बार बने हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। साथ ही साथ आपको इजराइल से 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, इजराइल की राजधानी क्या है? एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। दूसरी, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है शेकेल। शेकेल ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अटपटी मुद्रा है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में डालता है। तीसरा, इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? तो इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। 4 संसद के बारे में हमने डिस्कस किया था।
अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? शोरा। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। और रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो इन 4 संसदों के नाम आप याद रखें, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ हमने कल बांग्लादेश की संसद का नाम डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसद या फिर जातीय संसद। इस चीज़ को आप याद रखें। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री कौन सी बार बने हैं? चौथी बार बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? सबसे पहले आप बात करें बंगाल की खाड़ी कहाँ है। लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि बंगाल की खाड़ी किस साइड है। तो ये हमारा जो नीचे का नक्शा है भारत का, इधर साइड में श्रीलंका है। तो जो इस साइड है ये तो है बंगाल की खाड़ी, ये तो है बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? ये है अरब सागर। अरब सागर इंग्लिश में बोले तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये है। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड से असम और पश्चिम बंगाल की तरफ एक तूफान उठ रहा है। उस चक्रवाती तूफान का नाम है अम्फान। इस चीज़ को याद रखें, इम्पोर्टेंट है। अम्फान तूफान है वो, इम्पोर्टेंट है। 2020 का इम्पोर्टेंट तूफान वाला क्वेश्चन अम्फान से बनेगा। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठ रहा है ये अम्फान तूफान। इस चीज़ को याद करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हुआ तूफान की बात, लेकिन बंगाल की खाड़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो हम 6 नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 6 नदियों के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा या ऑप्शन में बनेगा तो वो आपका ऑड वन आउट होगा। तो वो जो नदी होगी वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी। सबसे पहले बात करें कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी कावेरी, दूसरी कावेरी नदी है। तीसरी ब्रह्मा नदी है, ब्रह्मा नदी। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ में मेंशन मिलेगा, लेकिन साथ के साथ आप याद भी करते चलें। उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है महानदी, और सबसे आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट गंगा। ये 6 नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं, दूसरा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां नहीं गिरती हैं। तो उसमें एक आप ऑड वन आउट से कर सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको ये 6 नदियों के नाम याद रखने हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी अरब सागर में गिरती है। ये आप सारा का सारा नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली पुलिस के लिए, वैसे दिल्ली की जो पुलिस है वो किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, लेकिन बोलते क्या है उसको? दिल्ली की पुलिस बोलते हैं। तो दिल्ली की पुलिस के लिए ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर की शुरुआत की है। और ये दिखता कैसा है? तो ये देखिए आप, ये जो कोरोना वॉरियर है या फिर पुलिस वाला है, इसने अपने सर के ऊपर लगा रखा है ये कोरोना थर्मल हेडगियर। इससे क्या होगा कि व्यक्ति को बहुत दूरी से पता लगा सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, और थर्मल डिटेक्टिंग करने से ही कोरोना वायरस का पहला लक्षण पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये पहल शुरू करी है दिल्ली पुलिस ने। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने थे? अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। और वर्तमान में दिल्ली काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, इसलिए दिल्ली को आप सबसे ज़्यादा याद करें। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया, आपने देखा होगा निजामुद्दीन मरकज का जो केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ से आप एक चीज़ याद रखें कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है नई दिल्ली के अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली कब राजधानी बनी है भारत की। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1911 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, और आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, इसलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में
किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष संपन्न किए हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार मार्क कर लें। तो 4 वर्ष पूरे किए हैं उज्ज्वला योजना ने। आपको पता होगा 16 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी स्वयं ने ये योजना खुद लॉन्च करी थी, उज्ज्वला योजना। और ये क्या है योजना, आप सभी को पता होगा। जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अभी भी जो लोग चूल्हा जलाते हैं, तो उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये है उज्ज्वला योजना। और अभी कोरोना वायरस में आपको पता होगा उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक सिलेंडर मुफ्त में दिए जा रहे हैं जो जिनके पास उज्ज्वला कनेक्शन है। तो ये इस योजना को 4 वर्ष संपन्न हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखें। कब लॉन्च हुई थी? 16 मई 2016 को। किसने लॉन्च करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में आई कॉम्परिशन फर्म रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो आने वाले कुछ टाइम में ट्रिलियनियन बन जाएंगे जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जेफ बेजोस कौन है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। जेफ बेजोस है अमेजोन के सीईओ। अमेजोन के सीईओ, इंपॉर्टेंट नाम है इनका, याद रखें। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद जो अरबपतियों की सूची आएगी वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन बन सकता है। सारा का सारा पैटर्न नोट डाउन है। जैसे ही एग्ज़ाम की तैयारी की घोषणा या एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी, फिक्स डेट हो जाएगी, उसके बाद आपको सारे के सारे वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, या फिर वैसे के वैसे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 2 या 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि मार्क्स में आपका जो कट ऑफ रह जाता है वो कितने नंबर से रह जाता है? 1 या 2 नंबर से रह जाता है। और वहाँ पर कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको स्किप करना पहले सीखें, क्योंकि क्या होता है, हम जो तुक्के लगाते हैं वो मार्क्स हमारे कम कर देते हैं। अगर जो मार्क्स आपने देखा होगा, अगर रेलवे के एग्जाम्स दिए हैं, तो अगर जो मार्क्स आपके आए हैं, अगर नेगेटिव मार्क्स को उसमें से माइनस नहीं करेंगे तो उस मार्क्स में आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता। लेकिन जो आपने गलती करी है उसके कारण आपके मार्क्स कम किए जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें इस बार, आरआरबी एनटीपीसी का हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो, तो वहाँ पर ये गलती ना करें और आपका सिलेक्शन कंपलसरी है। तो जेफ बेजोस बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन जेरी स्टिलर का 11 मई को निधन हुआ। वे किस देश के थे? इंपॉर्टेंट कॉमेडियन वाला क्वेश्चन है और इनका निधन हो गया। ये किस देश के थे? अमेरिका देश के थे। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वर्तमान में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपके एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, टॉपिक देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें लिख रहा था कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, या तो वो इंडिया की हो या फिर दूसरे कंट्रीज़ की हो, तो उन पर्सनैलिटीज़ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये नहीं पता कि वो राष्ट्रपति से बनेगा, प्रधानमंत्री से बनेगा, उनके निवास स्थान से बनेगा, या फिर निधन से क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आपको सारे के सारे अन्य देशों के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है? तो आपको पता होगा वर्तमान में स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और दिल्ली में पूरा जुलाई तक बंद कर रखा है, स्कूल और कोचिंग सेंटर तक बंद कर रखे हैं। तो जो आने वाले टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे या फिर उनका जो सिलेबस होगा उसका डिस्कशन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन एजुकेशन हब स्टार्ट किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। इसका नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन बन सकता है इसका। साथ ही साथ रेलवे में भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टार क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी जो बच्चे घर पे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। हाल ही में भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? सबसे अच्छी खबर है भारत के लिए कि हाल ही में WHO ने
WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। और आपको पता होगा, जैसे ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को चीनी वायरस बोला था, WHO ने इसका विरोध किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि और जो अमेरिका है उसने अपना 15% जो शेयर है, 15% जो शेयर था WHO में, क्योंकि WHO में किस तरह से काम करा जाता है कि अलग अलग देश अपनी नेटवर्थ या फिर अपने सालाना इनकम के हिसाब से WHO को अपना रुपीस प्रोवाइड करते हैं या अपना परसेंटेज शेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अमेरिका कितना देता था? 15% देता था WHO में। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी वायरस बोला और WHO ने उसका विरोध किया, तो अमेरिका ने अपना 15% शेयर WHO से हटा लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखें। और उसके बाद जैसे ही WHO ने चाइना का सपोर्ट किया और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है भारत, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब WHO की बात कर रहे हैं तो WHO को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ दो करंट अफेयर के क्वेश्चन आप याद रखें कि कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया था WHO ने, और पेंडेमिक जो महामारी है ये किसने घोषित किया था? तो ये भी WHO ने घोषित किया था। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधेनम, इनका नाम आप याद रखें। साथ ही साथ दो नाम आप याद रखें जो पूछ सकता है एग्जाम में। एक नाम है सौम्या स्वामीनाथन का और एक नाम है जैन एलिसन का। तो टेड्रोस अधेनम ये तो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन है? सौम्या स्वामीनाथन और जैन एलिसन, इनका नाम भी आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगा तो आपके स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग चैनल से जुड़ सकें। आपको पता होगा चैनल नया है, इसलिए चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।